वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। स्वर विज्ञान में दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। पहला होता है स्वर को समझना, दूसरा होता है सगुन। यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना है और सगुन में ही करना है। इन दोनों चीज़ों को समझकर अगर आप कोई भी कार्य को करते हो तो उसमें सफलता मिलती है आपको। जैसे कि इच्छा को मनोवांछित करने के लिए इच्छा मनोवांछित दीपक को प्रज्वलित करना, तो वो सही स्वर में और सगुन में होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप कोई शादी का गठबंधन कर रहे हैं, इंगेजमेंट करने जा रहे हैं, फेरे लेने जा रहे हैं, या फिर आप कोई लैंड को परचेज करने जा रहे हैं, अपने नए घर में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, बिजनेस का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो सही स्वर में और सगुन में करना होता है। तभी वो चीज़ में आपको सफलता मिलती है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो ना ही हो तो बेटर है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि अगर अगर ये हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम स्वर विज्ञान को कैसे लेकर आएँ, कैसे फॉलो करें? तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने जा रही हूँ। सगुन का मतलब होता है सांसों को इनहेल करके कुछ भी कार्य को करना, यानी कि सगुन यानी कि इनहेल। और एक होता है निर्गुण, निर्गुण यानी कि एक्सहेल। तो अगर हम निर्गुण में कोई भी कार्य को करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। तो आइए समझते हैं निर्गुण में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जैसे कि आपने गाइडेड मेडिटेशंस कई बार किए होंगे, जिसमें बताया जाता है कि अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे ही आप अगर मान लीजिए कोई चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारा निराशा है या नकारात्मकता है, आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, एंजाइटी में हो, तो आप क्या कर सकते हो? उस चीज़ को हटाने के लिए आप आराम से आलती-पालती मारकर बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस को लेंगे और धीरे-धीरे जब सांसों को छोड़ेंगे तो अपने अंदर से उस चीज़ को विजुलाइज़ करेंगे बाहर निकलते हुए। करीबन 5 बार या 10 बार इसको करके देखिएगा। बहुत आपको रिलैक्स फ़ील होगा। आपको लगेगा कि अरे! वो डर, संकोच, वो एंग्ज़ायटी कहाँ पर उड़न-छू हो गया, एकदम से उड़न-छू हो जाता है। तो इसको ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ परेशान करके मतलब परेशान कर रही है, प्लीज़ आप जाइए बाहर या जहाँ पर भी आपको शांत जगह मिल जाए, आराम से बैठ जाइए या खड़े-खड़े भी आप लंबी गहरी साँस को लेंगे और फिर धीरे-धीरे सांसों को छोड़ते हुए आप उन सभी चीज़ों को विजुलाइज़ करेंगे अपनी बॉडी से बाहर निकलते हुए। दूसरा कार्य, मान लीजिए आपका हॉस्पिटल में बहुत चक्कर लग रहा है, कोई बीमारी, मतलब कि बार-बार आपको जाना पड़ रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार होते ही जा रहा है। बार-बार उस हॉस्पिटल में ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है हॉस्पिटल और आपके बीच में, बार-बार आपको जाना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं कि अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल बार-बार ना जाना पड़े, तो आप क्या करेंगे, जाएँगे तो सूर्यस्वर में, क्योंकि सूर्यस्वर में अगर आप जाते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छे से होता है। सूर्यस्वर और सगुन में चले जाइए। जब वहाँ से वापस लौटेंगे, तो निर्गुण करके वापस लौटिए। यानी कि साँसों को एकदम छोड़ देंगे और फिर कदम को बाहर निकालेंगे। देखिएगा, आपका जो चक्कर लग रहा है ना बार-बार हॉस्पिटल में, वो कम हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक बार-बार जाना पड़ रहा है या पुलिस स्टेशन बार-बार जाना पड़ रहा है या आपको बहुत सारे ऐसे काम है, लाइक कोर्ट बार-बार जाना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से मुक्ति मिल जाए आपको, तो निर्गुण करके वापस लौटिए, देखिएगा पीछा छूट जाएगा।
है ना, पीछा छूट जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अंतिम जो अग्नि दान दिया जाता है, जो मृत शरीर होता है, तो पीछा छोड़ा जाता है, यानी कि पीछे की तरफ अग्नि दिया जाता है। जो मटका होता है, मटके को भी पीछे की तरफ फेंका जाता है। तो यहाँ पर भी आपको छोड़ देना है, सांसों को छोड़कर फिर आपको कदम बाहर निकालना है। तो देखिएगा आपका बहुत ही कम चक्कर हो जाएगा, यानी कि जाना नहीं पड़ेगा। आप ब्लॉक्ड मनी की रिकवरी के लिए जा रहे हैं। ऐसा कोई इंसान है जिसने आपका पैसा लिया है, अब देने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आपने आज डिसाइड किया है कि मैं अब जाऊंगा और उससे बात करूंगा, और पीछा छूट जाए उसका कि अगली बार से वो मुझे फ़ोन ही ना करे, और मुझे उसको पैसा ना देना पड़े। तो आप सगुन में तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब वापस लौटेंगे, पीछा छुटाना चाहते हैं कि वो अब मुझसे पैसा ना मांगे, तो उसके लिए फिर से आप वही काम को कीजिएगा, निर्गुण कर दीजिएगा, पूरी सांस को छोड़ दीजिए। अब कोई सांस नहीं लेंगे, इनहेल नहीं करेंगे, निर्गुण कर दिया, फिर उसके बाद कदम को बाहर निकाल दीजिएगा। देखिएगा वो इंसान से पीछा छूट जाएगा, वो आपको अब कॉल नहीं करेगा, परेशान नहीं कर देगा कि भाई थोड़ा पैसा उधार दे दे। और क्या कर सकते हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं हमारे घर में, जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे बड़े मतलब बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उनका झगड़ा सॉल्व हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, निर्गुण करके सांसों को छोड़कर, और कोई भी आपको फिर इनहेल नहीं करना है, ऑक्सीजन नहीं लेना है, सांसों को पूरा छोड़ दीजिए, और जो पहला शब्द होगा वो उस निर्गुण में ही आप बोलेंगे। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं, अरे क्यों झगड़ रहे हो, ऐसे करके बोलना चाहते हैं, निर्गुण कर दीजिए, और निर्गुण करने के बाद अरे जो है वो निर्गुण में ही आप बोलेंगे, सांसों को छोड़कर ही बोलेंगे। देखिएगा वो एकदम से आराम से झगड़ा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा लगेगा कि झगड़ा मतलब हो ही नहीं रहा था, एकदम से कोई वहाँ पे चला जाएगा तो कोई किसी और दूसरे कमरे में चला जाएगा, झगड़ा एकदम सॉल्व हो जाएगा। वो बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई अवगुण है जिसको आपने जान लिया कि हाँ ये अवगुण है मेरे अंदर, ये बीमारी है, बस पीछा छूट जाए, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ा तो अचीवमेंट ये है कि आपने डायग्नोस कर लिया है कि मेरे अंदर अवगुण है, ऐसी कुछ बुरी लत है, अब मुझे उसको साथ में नहीं रखना, अब छोड़ देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी निर्गुण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सूर्य स्वर को एक्टिव कर लीजिए। कोई भी बीमारी को बाहर निकालना चाहते हैं, और कोई भी अवगुण है, कोई ऐसी बुरी लत है जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब बहुत हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सूर्य स्वर को एक्टिव कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। और आप क्या करेंगे, सूर्य स्वर को एक्टिव करके आप इनहेल करेंगे, इनहेल धीरे धीरे कीजिएगा, और अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को उस बीमारी की तरफ लेकर जाइए। यानी कि आपको पता ही है कि कहाँ पर बीमारी है, कौन सी जगह पे बीमारी है, तो अपनी चेतना जागरूकता को वहाँ पर लेकर चले जाइए, और फिर बाद में फिर हम राइट नोस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। छोड़ते समय आप विजुलाइज करें कि वो अवगुण जो निकल रहा है, जो बुरी लत है, काले धुएं के रूप में आपकी बॉडी से निकल रहा है, जो बीमारी है वो काले धुएं के रूप में वो बीमारी निकली जा रही है। करके देखिएगा, बहुत ही असर पड़ता है ना। वो बीमारी भी मतलब कि आपको लगेगा अरे कहाँ पर मैं तो बीमार कहाँ था, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसा बुरा लत था ही नहीं। करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा असर होता है। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो रखा है या कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको पीछा छुटवाना है, उसका कॉल आ रहा है आपको, और आप नहीं चाहते हैं उनसे बात करना, बस पीछा छूट जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि कॉल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सांसों को छोड़ देंगे, और फिर फ़ोन उठाएंगे, और उस सांसों को, जो सांसों को आपने छोड़ा हुआ है, जो पहला अक्षर बोलेंगे हेलो, तो वो आप बोलेंगे सांसों को छोड़े हुए, यानी निर्गुण में ही आपको बोलना है। देखिएगा वो इंसान
थोड़ी देर बात करेगा, हालचाल पूछेगा, फिर खुद ब खुद अपना फ़ोन ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो सोचा था आपको फ़ोन इसलिए किया था कि आपके साथ कुछ देर बातें करेगा, है ना? लेकिन आपने इस तरीके से निर्गुण में बात किया, पहला शब्द निर्गुण में डाला, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो एनर्जी चली जाती है, वो देखिएगा फ़ोन बहुत जल्दी ही ड्रॉप कर देगा। अब एक और केस ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान आ गया है जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं, बहुत परेशान कर रखा है उसने, है ना? और वो एकदम से सामने आ रहा है, एकदम से सामने आ चुका है मान लीजिए। अब आप नहीं चाहते हैं उनसे बात करना, लेकिन सामने आ चुका है, क्या करेंगे आप? है ना? तो हम क्या करेंगे, निर्गुण करेंगे। और निर्गुण करके जो पहला उसकी तरफ निर्गुण पूरा हमने कर लिया, और पहला जब हाय बोलेंगे, तो हाय जो बोलना है आपको, पहला जो शब्द है हाय, आप उसी हाँ मतलब कि निर्गुण में ही आप बोलेंगे। देखिएगा वो इंसान बस हेलो हाय करेगा, फिर चला जाएगा वहाँ से। वो आपके पास आ रहा था कुछ बातें करने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन आपने निर्गुण में ही हाय बोल दिया, तो वो देखिएगा चला जाएगा। मान लीजिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई ऐसा बिजनेस डील आपके पास ऑफर आया, ऐसा कोई इंसान आया है जिसको आप अपने ऑफिस में नहीं रखना चाहते, आपको उसके बारे में पता चल गया है ना? तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कोई प्रोजेक्ट आप नहीं लेना चाहते अपने हाथ में, है ना? रिजेक्ट करना चाहते हैं, और आप मुंह पे भी नहीं बोलना चाहते हैं, मुंह पे बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, है ना? कि अरे कैसे डील को ये कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आप उस इंसान को भी मना नहीं कर सकते, मुंह पे कैसे मना करेंगे, है ना? नहीं रखना चाहते आप ऑफिस में, तो हम क्या करेंगे, अपना स्वर चुपके से आप चेक कर लीजिए, जो स्वर चल रहा है ना? स्वर आपको पता चल गया कि मेरा एक्टिव स्वर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, निर्गुण कर देंगे, पूरा का पूरा सांस को छोड़ देंगे, और इनएक्टिव स्वर, यानी कि मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर चल रहा था, आपने एकदम से बड़े ही ऑन मतलब कि होशियारी से आपने अपना स्वर को चेक कर लिया। मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर चल रहा था, तो हमने क्या कर दिया, निर्गुण कर दिया, पूरा सांस छोड़ दिया, और इनएक्टिव, यानी कि मेरा राइट इनएक्टिव है, लेफ्ट चल रहा था, मैंने निर्गुण कर दिया। अब इनएक्टिव स्वर से ही मैं क्या करूँगी, हैंडशेक या हैंड को हाथ को आगे बढ़ाऊँगी, या कोई साइन भी करना है, या फाइल भी देना है, प्रोजेक्ट को मेरे को कैंसिल करना है, डील फाइनल नहीं करना है मुझे उसके साथ व्यापार, है ना? तो हम क्या करेंगे, इनएक्टिव जो हैंड है, इनएक्टिव जो बॉडी पार्ट है, उससे या तो पेन, या तो जो फाइल है, या हैंड शेक करना है, वो निर्गुण में ही इनएक्टिव वाले बॉडी पार्ट से हम करेंगे। देखिएगा वो खुद ब खुद आसानी से समझ जाएगा, वो उसको लगेगा कि नहीं यार इनके साथ नहीं करना चाहिए डील, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ही ने अपने अंदर मतलब ऐसा किया है, तो वो बहुत ही मतलब कि समझ जाएगा, और वो आपके साथ डील नहीं करेगा, या आपके ऑफिस में फिर दोबारा नहीं आएगा, मतलब खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये सारे कुछ मैंने सिनेरियो बताए हैं जहाँ पर आप निर्गुण का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल आप करके देखिएगा, है ना? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोगों के ब्लेसिंग से और प्यार से मेरा जो 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं स्वर विज्ञान से कैसे स्क्रिप्टिंग करना है, डिक्लेरेशन करना है, पेन कैसे उठाना है, वो सब कुछ बताती हूँ, और आप लोगों की दुआ से, कृपा से सिर्फ मात्र 2 दिन में ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ आए, तो उन लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। और आने वाले 15 दिसंबर को 5:55 पे मैं लेकर आ रही हूँ कि स्वर विज्ञान से आप कैसे अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी इच्छाओं को मनोवांछित करना, तो बिल्कुल उस क्लास को रजिस्टर कीजिए। करीबन 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें पूरे स्टेप मैं बताती हूँ कि कैसे आप कोई भी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं 15 दिसंबर की क्लास में 5:55 पर। थैंक यू, विश यू वेल।